हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे आपको जीके और जीएस की क्लास होती है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपको बता दें कि आपको इन 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का जवाब एकदम सही से देना है। और आपको बता दें, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास और डेली सुबह 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसे डेली देखिए और डेली शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, आगे हम और अच्छी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए दोस्तों, आपको इन 25 में से 15 सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डार्विन फिंचेस किसके समूह को संदर्भित करता है? दोस्तों, आप पहले अपने मन में सोचिए, क्या आपको इसका आंसर पता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा डार्विन फिंचेस पक्षियों के समूह को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा, आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, इससे आप खुद को जज कीजिए कि आपको कितना जीके अभी आपने तैयारी की है और आपको किस लेवल की तैयारी अभी आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? दोस्तों, आपने देख लिया होगा, आपने मन में सोचा होगा कि किसके बहुलक हैं। आपका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांग्लोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है नर कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांग्लोबेट ग्रंथि जो है नर कॉकरोच में पाई जाती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है कि तो आप बहुत अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो जुड़िए हमारे साथ, आप डेली हमारे साथ 25 क्वेश्चंस को कीजिए, आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा एनआईसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि एनआईसी के द्वारा कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, बीसीसीआई का जो कि मुख्यालय हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में स्थित है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, ये जो है आपका राइट आंसर है। आपने अपना आंसर अपने मन में आप सोच लिए होंगे दोस्तों। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद की किस प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था? तो दोस्तों, आपको बताना आर्टिकल जिसका पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आपका राइट आंसर होगा 338 बी। आर्टिकल 338 बी दोस्तों आपका राइट आंसर है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों, 19 सितंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हस्ताक्षर किए गए थे 19 सितंबर 1960 को। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन होइए, आपको सभी पीडीएफ को वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों, जो कि कौन थे? आपका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन दोस्तों जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले आप 5 सेकेंड तक आप खुद को जांचिए कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक है। अगर आप जल्दी जल्दी हो रही है क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड देन आप देखिए।
नेक्स्ट है आपका किसका दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। आपका दोस्तों राइट आंसर होगा विलयन। विलयन के जो कि दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण होते हैं विलयन में, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार प्रति वर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं। जो कि दोस्तों पद्म जो पुरस्कार होता है ये जो है आपका गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे, गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं पद्म पुरस्कार को, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। सही दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा जो कि भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों का कुल कितनी छवियां बनेंगी। दोस्तों जो है दो छवियां बनेंगी। यदि वो 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पण हैं तो कुल दो छवियां बनेंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षों में प्रयोग होता है। दोस्तों जो है कृत्रिम वर्षा है, ये वर्षों नहीं है, कृत्रिम वर्षा, आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगर आपको दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो आप डेली सुबह 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। उसमें मैं आपको 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका क्षार धातुओं का गुण क्या है। दोस्तों क्षार धातुओं का गुण है आपका ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जो क्षार धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो मलेरिया रोधी औषधि में दोस्तों क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मलेरिया रोधी औषधि के लिए दोस्तों क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दोस्तों परम शून्य को जो है वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैक्टोज किस में पाया जाता है। दोस्तों जो लैक्टोज है आपका दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस डेली होते हैं और हमने 2000 क्वेश्चंस की सीरीज का टारगेट रखा है। आप उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। और आप आंसर करते समय आप खुद को जरूर जांचिएगा कि क्या आपको उसका आंसर पता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी है अश्रु प्रवाही। ऑप्शन नंबर डी अश्रु प्रवाही दोस्तों आपका जो है मानव शरीर की सबसे नाजुक हड्डी है। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। अगर आप दोस्तों जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इतना तो जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। दोस्तों आपको बताना है कि किस संस्था की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। तो आपको बता दें दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी और फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। लेकिन विश्व भारती की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। आप जो दोस्तों ए बी डी आप जो ऑप्शन देख रहे हैं इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप अपना आंसर खुद में सोचिए कि क्या है और आप फिर मैच कीजिए। आपका राइट आंसर होगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिंधु स्थल से फायर पीट का प्रमाण पाया गया है? तो दोस्तों आपका जो है राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों सिंधु स्थल से फायर पीट का प्रमाण प्राप्त किया गया है, कालीबंगा से। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? दोस्तों पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि 1919 में कौन सी घटना हुई थी, तभी आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीके की, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़िए, लगे रहिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी 1919 में, सही है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में दोस्तों, आप भी इसको ध्यान रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी भी आपका दोस्तों राइट आंसर है। और दोस्तों 1919 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये आपका दोस्तों जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। और दोस्तों आपको बता दें कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1919 में कौन सी घटना हुई थी। आप ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता इनमें से किस अनुच्छेद में शामिल है? दोस्तों जो कि प्रेस की स्वतंत्रता है आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में शामिल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के अश्व का नाम था कंथक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो कंथक था गौतम बुद्ध के अश्व का नाम था। और दोस्तों आपको बताना है कि महाराणा प्रताप के अश्व का नाम क्या था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर देना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो दोस्तों यही थे अपने टॉप 25 क्वेश्चंस। आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी कम है तो आप जुड़िए हमारे साथ, लगिए, और कल हम इससे और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों पढ़िए हमारे साथ, और आप मॉर्निंग सुबह 7 बजे वाली करेंट अफेयर्स की क्लास और 10 बजे वाली मैथ्स की क्लास को देखना ना भूलें, आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं कल और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।